हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हैप्पी दिवाली आप सभी को। मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि मैं ना एडिट ही नहीं कर पा रही थी, इतना टाइम नहीं मिला मुझे। और इसलिए तो दिवाली का दिन था, मैंने ना सुबह सुबह नहा के पूजा कर लिया था और मैंने मेहंदी लगवाई थी। दिवाली के एक दिन पहले मैंने लगवाई थी और साफ़ सफाई भी किया था। तो ये देखिए बाहर सारी मतलब लाइटिंग वाइटिंग सारी लग गई हैं दिवाली वाले दिन, मतलब उसके पहले ही लग गए थे, एक दिन पहले। और यहाँ ये अंदर मैंने साफ़ सफाई की है और यहाँ अभी बाबू नहाया नहीं है और बाबू शैतानी कर रहा है। तो अभी मैं नहा के पूजा वूजा कर ली हूँ और नाश्ता वाश्ता हम लोग ने कर लिया है, बस बाबू को रेडी करना था। और तो यहाँ देखिए, तो बाहर मौसम इस तरीके से था। दिवाली के दिन बहुत अच्छा मौसम था और धूप भी निकली थी और घर की साफ़ सफाई भी की। उसके बाद फिर यहाँ ये लेटे हुए थे और बाबू नहाए नहीं है। और जैसे कि हम लोग घर गए थे गांव में, तो अभी तो सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम था, 10 बज रहा था। तो बस मैं अभी बाबू को नहलाऊंगी और मैंने मेहंदी लगवा ली थी 2 दिन पहले से ही। और अभी मैं ऊपर हूँ और अभी मुझे बाबू को नहलाना है। तो बस थोड़ा सा धूप था बाहर, तो इसलिए अच्छा लग रहा था। हम लोग टहल रहे थे, मैं और बाबू भी टहल रहा था, तो मैं उसको देख रही थी। और तो ये सब रूम की साफ़ सफाई भी हो गई थी। और यहाँ फिर बनाई थी बाबू के लिए बनी खिचड़ी, और जैसे कि डेली वो खिचड़ी खाते हैं तो मैं यहाँ पे इनको खिचड़ी खिला रही थी। और ये साथ में दूध का वो केक जैसा कुछ बनाया, तो वो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। और यहाँ पे बाबू नहा धो चुके हैं, अभी मैं इनको खाना खिला रही हूँ। और यहाँ पे भी ये पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि गांव में ये बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। और मतलब इनको पढ़ाई इनका बंद नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर बाद ये खेलते उसके बाद ये बोर होने लगते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई करते करते डैडी के साथ अपने खेल रहे हैं, इनको मार रहा है और उनको मार मार के जगा रहा है क्योंकि ये सो रहे थे और ये उठ नहीं रहे थे, तो इसलिए बाबू गुस्सा कर रहा था और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। तो दोपहर का टाइम हो गया था यहाँ पे और बाबू अभी सो के उठ गया था, खेल रहा था इन्हीं के साथ में। और अभी तो वैसा कुछ शाम की तैयारियाँ चल रही है थोड़ी बहुत धीरे धीरे। और अभी तो आज मतलब दोपहर में तो यहाँ सब लोग आराम करते हैं, मतलब वैसे लाइटिंग वाइटिंग का काम 1-2 दिन पहले हो जाता है और घर की साफ़ सफाई। और अभी दोपहर में बस हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, बस शाम की तैयारी, मतलब शाम होने का वेट कर रहे हैं। शाम होगी तो फिर इसके बाद तैयारी करेंगे। और यहाँ बाबू इनके साथ खेल रहा है। तो 4-5 का टाइम हो रहा है, अभी इनको मार्केट जाना था, तो मार्केट जाने से पहले बाबू इनको जाने नहीं दे रहा था, तो ये उसको खिला रहे थे। फिर मैं आगे रंगोली बनाने घर के सामने, मेन डोर के सामने यहाँ पे मैंने रंगोली बनाई। तो मैंने कुछ इस तरीके से रंगोली बनाई, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और ये मैंने ही बनाई है खुद। तो आप सब लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरी रंगोली कैसी बनी है। तो मैंने ये रंगोली बनाई थी क्योंकि एक घर पे मैंने बनाई थी, बाकी दूसरे वाले पे मैं नहीं बनाई थी क्योंकि वहाँ पे मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा। और तो ये है मेरी रंगोली और बहुत अच्छी लग रही है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों को बताइए कैसे लग रही है। तो ये रंगोली मैंने बनाई थी और जैसे कि थोड़ा सा कलर भी कम था, इसलिए मैंने थोड़ा सा साइज़ में छोटा बनाया है। फिर ये मार्केट से सारी चीज़ें लाए थे यहाँ पे हमारे लिए, पटाखे और फुलझड़ियाँ, और बाबू के लिए भी लाए थे पटाखे फोड़ने के लिए, बट बाबू तो नहीं फोड़ता, मैं ही फोड़ती हूँ हम लोग। फिर यहाँ शाम की पूजा के लिए यहाँ तैयार होने के लिए मैं सारी चीज़ें रेडी कर ली हूँ, अपने कपड़े उपड़े सारी। तो ये है साड़ी जो कि मैं दिवाली वाले दिन पहनने वाली हूँ। तो ये साड़ी है और यहाँ मैंने चूड़ी का सेट बना लिया है। चूड़ियाँ मेरी अलग अलग थी, मैंने खुद से सेट बना लिया है साड़ी की मैचिंग का। और बाबू को मैंने रेडी कर दिया दिवाली के दिन। तो यहाँ पे बाबू कुर्ता पजामा पहन के हो गए हैं रेडी, क्योंकि शाम की पूजा होने वाली है। तो सब लोग तैयार हो रहे थे और यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा ये दिवाली का लुक है। और यहाँ पे मैं रेडी हुई, बहुत टाइम लग जाता है तैयार होने रेडी होने में। फिर यहाँ पे मम्मी पूजा पाठ कर रही थी, सारी तैयारी कर चुकी थी। फिर मैं नीचे आई तो यहाँ पे दिया जला रही थी, आरती करना बाकी था और पूजा करना बाकी था, तो इन्होंने दिया जला रखा था। फिर मैं आई, फिर हम सब लोग साथ में आरती किए, धूप बत्ती अगरबत्ती सब जलाए, पूजा किए। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने भी पूजा की। तो अभी आरती बाकी है, तो हम सब लोग आरती कर रहे, जो कि उसका व्लॉग नहीं शूट हो पाया क्योंकि सब लोग साथ में आरती कर रहे थे। आरती के बाद ही फिर थोड़ी बहुत व्लॉग बना पाए थे। यहाँ पे इन्होंने अभी पूजा नहीं की क्योंकि हम लोग ज़्यादा हो गए थे। तो हमारी आरती हो गई, ये दिया भी जला ले। अब मम्मी दिया लेके जा रही है बाहर, मतलब हर जगह रखने के लिए, क्योंकि शाम को ही दिया रखा जाता है ना।
तो इसलिए। और यहाँ पे मैं खड़ी थी, मैं सोच रही थी कि मैं दिया कहाँ लगाऊं। तो बस पूजा पाठ हो गया, बस माता जी को सिंदूर लगाना। मैं इनको बोल रही थी पूजा करने को, क्योंकि उन्होंने पूजा नहीं किया था। बाबू को देख रहे थे, क्योंकि बाबू रहता नहीं है, गुस्सा हो रहा था, रो रहा था। तो अभी ये पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं इनकी थोड़ी सी छोटी मोटी सी वीडियो बना ले रही थी पूजा करने, क्योंकि मेरी पूजा हो गई थी, इन्होंने नहीं की थी, तो इसलिए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी। और यहाँ है मंदिर मैंने डेकोरेट कराया। तो मुझे इस तरीके से लाइट लगवाई थी, क्योंकि इसके पहले लाइट जो लगी थी उसकी रोशनी बहुत बेकार थी, मतलब पता ही नहीं चल रहा था। फिर मैंने ये दूसरी लाइट लगवाई और बहुत अच्छा लग रहा था। बस जब लाइट लगी तो मंदिर थोड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ लक्ष्मी जी, यहाँ पूजा पाठ हो गया है और दिया भी जला चुके हैं। और ये हमारा मंदिर का लुक, मतलब मंदिर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ प्रसाद चढ़ा दिया, दिया जला दिया, धूप बत्ती अगरबत्ती सब जला दिया। बट दिवाली के दिन फूल की कमी रह गई थी, फूल नहीं मिल पाया था, क्योंकि सब लोग फूल लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बाकी सब लोग भी, बहुत सारे लोग यहाँ पे पूजा पाठ होता है। तो यहाँ पे दिया रखे हैं और घर के कोने कोने पे हर जगह दिया लगा रखे हैं। तो मैं घर के अंदर हूँ, जो कि मैं घर में सब मतलब नीचे हूँ। तो नीचे का घर कुछ इस तरीके से पुराने ज़माने का टाइप का, तो इसलिए कुछ ऐसा है। और गाँव का तो ये है भगवान जी की मंदिर। मैं थोड़ा वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो मतलब एडिटिंग नहीं हो पाई थी और इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। फिर मैं आ गई छत पे ऊपर, यहाँ पे फुलझड़ी जलाने, क्योंकि पूजा हो गया, सबने प्रसाद तो खा लिया। उसके बाद मैं पटाखे फोड़ने आ गई थी। बाकी लोग अभी खे उधर बाहर, सब लोग पटाखे फोड़ रहे थे। और यहाँ घर वाले सब एक दूसरे के पैर छू रहे थे, सबसे मिल रहे थे। फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि मैं दूसरे वाले घर पे भी जाने वाली थी, वहाँ का डेकोरेशन देखने के लिए। और यहाँ तो हो गया था सब कुछ हम लोग। तो ये है घर की बाहर की लाइटिंग। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले घर पे। यहाँ पे कुछ सब लोगों ने इस तरीके से लाइट लगाई है घर में अपने, मतलब सब लोगों ने लाइट लगाई थी दिवाली के दिन। और अब मैं यहाँ से, हम सब लोग जा रहे पटाखे फोड़ने इस वाले घर पे। ये दूसरा घर है जो कि अभी इनकम्प्लीटेड है, बना नहीं, पूरा से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ हम लोग पटाखे फोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह थोड़ा कम है और यहाँ दिक्कत नहीं है पटाखे फोड़ने की। तो इस वजह से रोड पे यहाँ फोड़ सकते हैं, वहाँ तो किसी और भी सबका घर अटैच है, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पटाखे फोड़ने आए हुए थे। तो यहाँ का डेकोरेशन कुछ इस तरीके से, लाइटिंग थोड़ी सी कम है बट यहाँ लगी हुई है हर जगह पे। और ये है यहाँ का रंगोली, जो कि मैंने बनाई थी और मैंने नहीं बनाया था। अभी ये घर इनकम्प्लीटेड है। यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा था और मैं यहाँ पे व्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि ये लोग फ़ोटो खींच रहे थे। और यहाँ पे ये है मेरा लुक। तो मैं अपने आप को देख रही थी कि कैमरे में कैसी लग रही हूँ। तो हम लोग आगे भी बाहर पटाखे फुलझड़ियाँ फोड़ने। और ये था अनार, जो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मुझे ना देखने में अच्छा लगता है, मुझे सिर्फ फुलझड़ी जलाने में ही अच्छा लगता है। बाकी ये सोच के मुझे ज़्यादा डर लगता है, मैं सिर्फ देखती हूँ, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। सब लोग फोड़ते हैं। तो हम लोग की दिवाली कुछ इस तरीके से, हम लोग ने इंजॉय तो किया था बट बाबू ने नहीं किया था बिल्कुल। हम लोग पटाखे फोड़ रहे थे। तो यहाँ पे पूजा है और ये सब घर के ही हैं और सब लोग साथ में पटाखे फोड़ रहे हैं। और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पटाखे फोड़ने में डर लगता है। फिर मैं यहाँ पे आगे थोड़ी सी चुड़िया जलाने, ये मुझे, क्योंकि मैं यही हमेशा जलाती हूँ, इस वजह से ये मैंने अपने लिए रखा था और इन्होंने मेरे लिए लेकर आए थे। तो मैं सिर्फ यही जला रही हूँ। और ये ना जल्दी तो जल ही नहीं रहा था, मैं तो एकदम से वेट करती रही, थक गई। मेरा तो मन कर रहा था इसको जलाऊँ ही ना, बट ये जल ही नहीं रहा था, बड़ी देर में जलता था। तो आप सब लोग देख सकते हैं कितना टाइम लग रहा है इसको जलाने में। तो बस मैं यहाँ फुलझड़ी जला रही हूँ। सबने पटाखे फोड़ के ख़त्म कर दिए हैं और गांव वाले ना जा रहे थे रोड पे। उसके बाद यहाँ मेरी चुड़चुड़िया जली नहीं रही है। फिर मैं दूसरे से अच्छा जली हुई चुड़चुड़ी से टच करा के यहाँ पे जला रही हूँ, क्योंकि फट से ऐसे जल जाता है और दिए से नहीं। तो हम लोग इस तरीके से दिवाली मना रहे थे साथ में, और साथ में वीडियोस ले रहे थे, क्योंकि अच्छा लग रहा था। फुलझड़ी जला के ऐसे ही वीडियोस फोटोज लेने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग साथ में ऐसे फुलझड़ी जला रहे थे और यहाँ पे मेरा ब्लॉग थोड़े बहुत मस्ती चल रही थी और यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे हम लोग पटाखे फुलझड़ी जला के। हमारी आरती उतारी जा रही है, हम आशीर्वाद देंगे। आ रहा था 1 साल में, तो इसलिए मैं तो पूरा एंजॉय करने में लगी रहती हूँ। फिर मैं अंदर आ गई थी यहाँ पे ऊपर, और
बाबू और ये रूम में ही थे, क्योंकि बाबू बिल्कुल बहुत इसको अच्छा नहीं लगा था, ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो हम लोग पटाखे वटाखे फोड़ के मैं आ गई थी रूम में। उसके बाद यहाँ बाबू को देखिए, यहाँ पे बाबू की फ़ोटो खींच रहे थे ये कैमरे में, और क्योंकि ये किसी के पास रह नहीं रहे थे तो यहाँ डैडी के साथ बैठे थे। यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा था, कुछ फ़ोटो सेशन बाद में भी चल रहा था, कैमरे में खींचा जा रहा था, बट बाबू किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवा रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, गुस्सा आ रहा था। फिर हम लोग गए बाहर साइड सब लोग साथ में फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे फिर से फुलझड़ी जला रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फुलझड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, ख़त्म नहीं हो रहा था, और मैंने सोचा था दिवाली में सारा ख़त्म कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं फिर से फुलझड़ी जला रही थी। और गांव में सारे लोग बहुत पटाखे फोड़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा, मतलब पटाखे फोड़ रहे थे, कोई फुलझड़ी जला रहा था तो अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भी नहीं मेरा जल्दी जल रहा था, बट फाइनली जल गया। और जला तो मैं एक साथ दो जला के ख़त्म की हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम वेट करने में बहुत गुस्सा आता, मतलब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं एक साथ दो फुलझड़ी जला रही थी, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे इसको जलाने में। और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरे ब्लॉग शूट कर रहे थे छोटा सा, क्योंकि उस टाइम में था सामने थे, इस वजह से। तो यहाँ ये है मेरा दिवाली का इंजॉयमेंट। तो मैं कुछ इसी तरीके से इंजॉय करती हूँ अपना, फुलझड़ी जला के। पटाखे फोड़ने में तो मुझे डर लगता है। तो ये मेरी फुलझड़ियाँ जल रही है, और बहुत सारे 2 पैकेट थे, मैंने सारे जलाए थे अकेले ही। फिर हम लोग ने पूजा पाठ करके और पटाखे वटाखे फोड़ के फिर हम लोग खाना खाए शाम का। सब लोग ने खाना खाया, बाबू भी थक गया था, इन्होंने कुछ। तो खाना खाने से पहले मुझे कपड़े चेंज करने थे, तो यहाँ पे क्योंकि ज्वेलरी निकालने में बहुत टाइम लगता है, इसे फंसा रहता है, पहनने में भी जितना टाइम उतना निकालने में भी बहुत टाइम लगता है, और फिर उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं, ज्वेलरी सब निकालने हैं, उसके बाद में खाना खाऊंगी। और भूख लग गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था, सब लोग पटाखे फोड़ के सब लोग बहुत थक गए थे। तो अभी मैं अपने कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं देख रही थी कि मेरा मेकअप कैसा है, उतरा तो नहीं है, बट मेरा मेकअप सेट का सेट ही रह गया, मेरा मेकअप बहुत अच्छा किया था। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, बाल वाल सब मैंने अपने गजरे वजरे सब निकाल दिए, और मुझे बहुत लाइट फील हो रहा था, अब मुझे अच्छा लग रहा था जाके। तो अभी मैं खाना खा के फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और चल के पटाखे फुलझड़ियाँ फोड़ के मतलब बहुत अच्छा लगा, इन्जॉयमेंट किया। और सब लोगों ने भी बहुत अच्छे से किया, बट बाबू ने नहीं किया, क्योंकि बाबू ऊपर आ गया था, और बाबू रो रहा था, किसी और के पास नहीं रह रहा था, और मुझे एंजॉय करना था, तो इसलिए मैं एंजॉय कर ली। तो पटाखे फोड़ने में मुझे दिवाली में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से। तो वो बाबू को संभाल रहे थे। और ये था मेरा ब्लॉग दिवाली का। कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।